नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम यहाँ पे करवाएँगे कुछ मुहावरे जो कि मिशन शेखावाटी 100 के तहत यहाँ पर दिए गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो पहला यहाँ पे जो हमारा मुहावरा रहता है कि हारिल की लकड़ी होना, यानी सदा एक जैसी स्थिति अगर रहती है तो वो है हारिल की लकड़ी होना, यानी सदा साथ रहना। चलिए, नेक्स्ट है कि मन में चक्री होना। मन में चक्री होने का मतलब है कि मन जो है वो उसमें भटकाव की स्थिति उत्पन्न होना, यानी मन का अस्थिर होना। अगला है राजनीति पढ़ी आना। राजनीति पढ़ आने का मतलब है कि छल कपट सीख आना। सीखा मैंने कई बार, देखो सागर है जो बिगड़ ही जाए ना। हरा ही हरा सूझने का मतलब है कि सब कुछ अच्छा दिखाई देना। पाठ्य पुस्तक ही हैं सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि काल को हाँक लाना, यानी मृत्यु का जो है वो भय दिखाना, वो होता है काल को हाँक लाना, मतलब डरबा की धमकी दे, मतलब मरबा की धमकी देवे। अगला है कि काल कवल होना, यानी मारा जाना। नेक्स्ट रहेगा कि फूंक से पहाड़ उड़ाना, यानी फूंकू पहाड़ न तो आज नहीं उड़े और न उड़वा को, असंभव कार्य करना। अगला है कि काल के वश में होना। काल के वश में हो जाना कि वह मौत का शिकंजा हुआ है ना, मुसीबत बूझ को नहीं आवे। राई नमक उतारना, तो राई नॉन उतारना मतलब नजर न लगने का उपचार करना। सीवन उधेड़ने का मतलब है छिपी हुई बातें सामने लाना। गागर रीति होना, कुछ भी सफलता प्राप्त न होना। और हँसी उड़ाने का मतलब है कमियों पर हँसना। आँखें हटाए न हटना, आँखों पर मुग्ध हो जाना। जान डाल देना का मतलब है शक्ति और प्रभाव का आ जाना, मतलब पावर आ जाए और पावर थारम कण आवे। बात हानि बेरो है कि जी में अपच आवे या भूखा मरता ना आवे। देखो कि आँखें फेर लेना, आँखें फेर लेने का मतलब है नज़र हटा लेना। अगला है आँखें चार होना, प्रेम हो जाना। मृग तृष्णा होना, भ्रमित होना, है ना। याद रहता वाला सारा, नहीं याद रहे तो रिपीट कर लीजिए। दुख बाँचने का मतलब है छिपे हुए दुख को समझना। गला बैठने का मतलब है स्पष्ट नहीं बोल पाना। ढांढस बंधाना का मतलब है कि तसल्ली देना। आँखों ही आँखों में हँसने का मतलब है कि आँखों में हँसी का भाव प्रकट होना। बत्ती सी दिखाना, जोर से हँसना। सब कुछ होम देना, सब कुछ बलिदान कर देना। ऊहा-पोह में होने का मतलब है कि दुविधा में होना। आँखें भर आना का मतलब है कि दुखी हो जाना, आंसू आ जाना। अगला है खरा उतरना, श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाना। दो टूक बात करने का मतलब है साफ साफ बात करे। दो टूक बात करे, साफ साफ बात करे। झगड़ा मोल लेना, जानबूझकर झगड़ो मोल ले भाई, वह कई आदमी की आदत हुआ है लेकिन छूटे को नहीं। अगला है आसन जमा लेना, बैठ जाना। आंखें चुराना, जानकर भी न देखना। हाँ, वही वहाँ क्या चुरा, बहुत बेरो है कि देख सी लेकिन देखे को नहीं। मुँह में पानी आना, खाने के लिए जी ललचाना। जिया गुलाब जामुन दिखाना, जी ललचावा ला जा थारो। ज्ञान चक्षु खुलने का मतलब है वास्तविकता का पता चलना। होश से संभालना, समझदार होना। भट्टी में झोंकना, नष्ट करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। गुबार निकालना का अर्थ है क्रोध शांत हो जाए, है ना, गुस्सो निकाल दे। मत मारी जाना, बुद्धि नष्ट हो जाए। आग लगाना, भड़काना। थू थू करना, अपमानित करना। कि तो गांव में क्यों गिरे, थू थू की। कि लू उतारना, लू उतारने का मतलब है खरी खोटी सुनाना। राहत की सांस लेना, तसल्ली महसूस करे, है ना, तसल्ली, नींद आ जाए ना। हाशिए पर चले जाना, प्रभाव कम हो जाना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हार मानना। कक हरा पढ़ाने का मतलब प्रारंभिक शिक्षा देना। सरताज हो जाना, सर्वश्रेष्ठ माना जाना। तिलस्मी गढ़ना का मतलब नई नई योजना बनावे, हाँ थार लेना। आंखें चमकाना, आंखों में खुशी आना। सिर पर चढ़कर बोलना, जादुई प्रभाव होना। नायाब हीरा, यानी अत्यधिक मूल्यवान जो होता है वो नायाब हीरा ही कहलाता है। अगला है बाट जोहना। बाट जोहने का मतलब है इंतजार करना। खबर लेने, कठोरता से पेश आना। खबर लेना, 9-2-11 होना, भाग जाना। आंधी होने का मतलब तेज गति से भागना। और रोंगटे खड़े होने का मतलब है बहुत डर जाना। और जान तेले पर लेने का मतलब है कि प्राण संकट में डाल देना। काया पलट होना है कि पूरी तरह से बदल जाना। और नाक न रहना, इज्जत नहीं रहना। और दिमाग खरोंचने का मतलब है जोर देकर सोचना। और जान में जान आने का मतलब मुसीबत टलने पर सुख की अनुभूति करना। चलिए, कानाफूसी करने का मतलब है कानाफूसी होना, यानी दबी आवाज में बात करना। मन वृंदावन होना, बहुत प्रसन्न होना। ठगा सा रह जाना, चकित हो जाना। और सिर पर आकाश उठाना, परेशान करना। आंखों से मेघमाला गिरने का मतलब लगातार आंसू बहना। इसके अलावा वाक्यों में प्रयोग भी आपको इसका अभ्यास करना अति अनिवार्य है, कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ी लोकोक्तियाँ भी दी गई हैं, उन्हीं को लेके भी हम बात कर लेते हैं। तो पहली हमारी यहाँ पे जो लोकोक्ति रहती है कि जल है
तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, यानी तेल की गागरी पर जल की बूंद भी नहीं ठहरती। अगला है कि चाहती उती गुहारी जीती ते उतते धार बही, मतलब जिससे सहायता की आशा थी उसी से वहां से जो प्रहार मिल रहा है, चोट मिल रही है। सूर समर करनी करही करही न जनावही आपू, यानी जो सूरवीर होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं, केवल आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। और जो न मिला, थोड़ा सा हो गया क्या ये, चलिए, कि जो न मिला भूल उसे बार कर तू भविष्य वरण, यानी बीते हुए को भुलाकर भविष्य का ध्यान देना चाहिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी रोने वालों की गिनती नहीं करनी है, वो निरर्थक होती है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट, पुरुषों के लिए पीयूष का घूट, यानी एक ही कार्य के परस्पर विपरीत फल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा जमुनी संस्कृति होना, मिली जुली जीवन पद्धति। जब खाए बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, यानी जमकर खाने वाला ही दुनिया में स्थान प्राप्त करता है। राम जी की चिरई राम जी का खेत, यानी सब कुछ ईश्वर की देन। संघ इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यानी दूर तक खबर फैल जाना। सड़कें जवान हो गई, यानी नई जैसी आकर्षक लग गई। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र, यानी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न बड़ा आनंद देने वाला हो सकता है। चलिए अगला है कि बगुला भगत का मतलब है बनावटी आचरण करना। इतने ये शायद है ना, ये हो गए कंप्लीट। इसके बाद में हम जो है वो लेखन विधियाँ, जो विज्ञापन वगैरह है उसको लेके मैं बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये वीडियो छोटा ही है, बढ़िया बना है आप सबके लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।